आज मेसा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 134 टिमरनी नगर के सूर्या टावर के सामने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं की डिबेट का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी पूर्व सूचना सभी दलों के प्रभारियों को दी गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में और राकेश ककोड़िया, धन सिंह भल्लावी, सत्यनारायण सुचार, जैस अर्थात जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में डिबेट में शामिल हुए। खेद का विषय है कि कांग्रेस के मंडलम अध्यक्ष विनोद सोलंकी को दिन में अनेकों बार फोन लगाया गया, किंतु उन्होंने फोन पिक नहीं किया। टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज भी उनको किए गए, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। साथ ही कांग्रेस के गंगाराम गुर्जर को फोन पर सूचना दी गई कि आप अपने पक्ष के प्रतिनिधियों को इस डिबेट में भेजें। उन्होंने यस कहा, किंतु वो नहीं आए। यहाँ एक और देखने वाली बात है कि सूर्या टावर के पास ही युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल भी उपस्थित हुए। उनसे भी मौखिक चर्चा हुई, उन्हें भी डिबेट में सम्मिलित होने का कहा गया, जिस पर कि उन्होंने अपनी सहमति जताई, किंतु डिबेट स्टार्ट होने पर वो भी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार से यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये चुनाव परिणाम के पहले ही तय कर लिया है कि उनके प्रत्याशी जीत गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टिमरनी नगर में विधानसभा में जनता का क्या रुख है, ये जानने के लिए आज मेसा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की टीम टिमरनी के व्यस्ततम चौराहा सूर्या टावर के सामने से लाइव है। हमारे साथ हैं इस समय नगर परिषद टिमरनी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र भारद्वाज, और यहाँ पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। देवेंद्र जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और टिमरनी विधानसभा की जनता को मेरा प्रणाम। चुनाव का माहौल है और हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी भी विकास के मुद्दे को सामने लेकर आई है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हर गरीब आदमी और व्यक्ति की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। जैसा आप सब जानते हैं कि चाहे वो बच्चा जब गर्भ में आता है माता के, तब से आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसका ध्यान रखती हैं। बच्चियां पैदा होती हैं, स्कूल की पढ़ाई से लेके स्कूटी, साइकिल और कॉलेज में 1 लाख रुपए तक उनको दिया जाता है। साथ ही मृत्यु होने पर 2 लाख और 4 लाख गवर्नमेंट देती है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को सबका साथ और सबका विकास लेकर चली है और मोदी जी ने जो करके दिखाया है, आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया। और विकास का यहाँ तक सवाल है, मैं
टिमरनी नगर परिषद में मैं अध्यक्ष हूँ। आप टिमरनी की रोशनी देख रहे हैं, बिल्कुल दिन दिख रहा है, स्टेशन से बस्ती तक जगमगा रही है लाइटें, बढ़िया शानदार रोडें हैं। तो टिमरनी में हम जनता से विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगेंगे और चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद देवेंद्र जी। हमारे साथ हैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश ककोड़िया, उनसे भी रूबरू होंगे। आइए बताइए, आपकी पार्टी, आपका संगठन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में यहाँ टिमरनी विधानसभा में है? सबसे पहले नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी कोई पार्टी नहीं, हम सामाजिक संगठन और नई आदिवासी युवा शक्ति संगठन सामाजिक संगठन, और राजनीतिक में आने के लिए हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार शोषण, अत्याचार और विकास के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी विकास है ना, सिर्फ इन्होंने लालीपाप की। आज आप आदिवासी अंचल में जाकर देखना, सही से शिक्षा नहीं, रोड नहीं, स्वास्थ्य नहीं, लगातार ऐसे शोषण अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज के युवा और हर वर्ग के आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के लिए रोजगार या कोई स्वास्थ्य, रोड, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों ने स्कूल बनवाए, शिक्षा बनवाए, लेकिन वहाँ की स्थिति आप लोग क्या देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। अभी एकलव्य विद्यालय खुद को बहुत कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकलव्य विद्यालय का निर्माण करवाया, लेकिन वहाँ की स्थिति आप जाकर देखिए, वहाँ एक टीचर 6वीं से लगाकर 12वीं क्लास तक पढ़ा है। इससे क्या आदिवासी बच्चे पढ़ पाएंगे इससे, या इससे कोई विकास होगा? जैसा कि हम देख रहे हैं कि टिमरनी से रेडगांव से बड़वानी से आपका रातामाटी से बोरी, कायदा और मालेगांव तक सीसी रोड बना हुआ है। तो ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है। एक रोड से कोई विकास नहीं होता। आज आप बोरपानी से रातामाटी तक देखिए, बड़जुड़ी से टूरनी बाबजा जाकर देखिए, 11 पुलिये हैं, 11 पुलिये में से 7 पुलिये टूटे। बताइए वहाँ के आदिवासी किस प्रकार से आते होंगे। उनके तहसील टिमरनी लगता, वो रेडगांव लगता, वो लोग बैंक या कोई तहसील का कार्य के लिए आते हैं तो उनको इधर ही रोकना पड़ता है। बारिश के समय वहाँ समय से पहुँचे नहीं पाते। कहाँ के होता? आगे चर्चा करने के लिए देवेंद्र जी फिर आमंत्रित हैं। बताइए, क्या ये जो बता रहे हैं क्या विकास है और कैसा विकास है? ये उन्होंने उनकी बात रखी, उनकी बात का भी स्वागत है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम 20 साल पहले जाएं, जब एक पेट्रोल पंप टिमरनी में हुआ करता था और हमारा आदिवासी भाई जंगल से एक 10 लीटर की कुप्पी लेके जब आता था और दूसरे दिन घर पहुंचता था डीजल और पेट्रोल लेकर, तो वो दिन उसके खराब होते थे और डीजल की टिमरनी में लाइन लगना पड़ती थी। लेकिन आज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल पंप की उपलब्धता कराई है और अच्छे रोड बनाए। मैं मानता हूँ कुछ जगह रोड ना भी बन पाए हों, लेकिन अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शानदार रोड बन गए हैं। जंगल में भी मैंने 3 पुल शानदार बनाया है, बोरी का पुल, बड़वानी के आगे मेलघाट पुल और चंदन बाबा पुल। तो ये पुल बहुत अच्छी क्वालिटी के बने। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पुलों का काम बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। हो सकता है गांव की कुछ पुलिया वगैरह टूटी हो, ये बात अलग है, लेकिन पुल बहुत अच्छे बने हैं। और सब आदिवासी भाई हमारे साथी हैं, हमारे मददगार हैं और उनसे ही इस क्षेत्र की उन्नति और तरक्की है, क्योंकि वो खेती करने के लिए यहाँ आते हैं, किसानों की मदद करते हैं। तो किसान अच्छी फसल उत्पन्न करता है और उनकी बिना मदद के यहाँ खेती करना असंभव है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनके गाँव अच्छी सड़कें बनाई हैं, उनका विकास हुआ है, निसंदेह हुआ है। यहाँ हमने सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी नहीं आया है। क्या कारण है ये वो खुद समझ सकते हैं। हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के हरदा जिला संरक्षक धनसिंह रावी से भी जानना चाहेंगे वो क्या बात कहना चाहते हैं। देखिए, विकास की बात और हम विकास के खिलाफ, लेकिन विकास ऐसा हो कि हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुँचे। आज आंचलिक क्षेत्रों में आप जाइए, सड़कें जर्जर, यहाँ से चल के आप स्वास्थ्य लें, जहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र, विडाना का ले लें उपस्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर जो मेडिकल की सुविधा है शून्य के बराबर है। और साथ ही साथ आंचलिक क्षेत्रों में जो नेटवर्क की सुविधा है वह भी नगण्य है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई बीमार हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो फोन लगता नहीं, या तो टावर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के ढूंढना पड़ता है या किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ के ढूंढना पड़ता है। ये समस्या है। अभी आदरणीय भाजपा से हमारे बड़े भाई लखन जी बोल रहे थे मैंने पुलिया बनाई है। नहीं, विकास सिर्फ एक दो जगह हुआ है, लेकिन हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। आप बापचा चले जाइए, जहाँ पर आपको सड़कें के नाम से सिर्फ गड्ढे मिलेंगे, और एक गांव है जिसको ज्वारदा बोलते हैं। वो ज्वारदा गांव जो है गंजाल के उस पार है, और एक रफ्ता बना हुआ है, लेकिन उस रफ्ते से मोटरसाइकिल भी नहीं जाती है, पैदल आदमी भी नहीं जा सकता, उसमें कितना गड्ढा है। अभी बात कर रहे हैं कि आंचलिक क्षेत्रों में हमने बहुत सारी सुविधाएं दी। आप स्कूल जाकर के देख लिए कितने जर्जर हालत है। अभी वे आदरणीय भाजपा के बड़े भाई भरत जी बोल रहे हैं कि हम लोग ने अपने बेटियों को दिलवाया, लैपटॉप दिलवाया। हम बोल रहे हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन आप समान शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप जो जितने भी आपने प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल खोल के रखे हैं और दे रखे, इनको आप जो है सरकारी बना दीजिए। वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों में जो नेताओं के बच्चे हैं वो पढ़ के दिखाएं। हम गरीब आदमी हैं, हम लोग वहाँ अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना जो है हमारी हैसियत है, क्योंकि हमारे पास में आर्थिक व्यवस्था नहीं है। आज अगर हम दिन भर में 300 रुपये 350 रुपये कमा रहे हैं हमारे गरीब तबके के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, SC का हो, ST का हो, सामान्य का हो, माइनॉरिटी का हो या OBC का हो, वो बच्चा क्या किसी प्राइवेट स्कूल जहाँ पर 1200-1500 फीस जो है उसकी महीने की लग रही है, इसके बाद 7,000-8,000 का उसका जो काफ़ी माहौल आ रहा है, तो वो व्यक्ति पढ़ा रहा है। वहाँ पर भी अभी एक शिक्षा पर इन्होंने बोला कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी दी है। 8वीं तक का जो जनरल प्रमोशन दे करके जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका भविष्य पूरा गर्द में डाल दिया। 8वीं तक का जो इन्होंने बोला है। दूसरी चीज, अभी चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी शब्द याद आता है, नहीं तो ये पूरे टाइम हमको वनवासी बोलते हैं। हम वनवासी का मतलब क्या होता है? वनवासी जो जंगल में बंदर रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनको वन में रहने वाले सभी वनवासी। तो हम जानवर हैं क्या? हम इंसान है। हमें आदिवासी बोलिए, मूल निवासी बोलिए, हम उसका स्वागत करें। जंगल बोल सकते हैं, हम जंगल में रहते हैं, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वनवासी शब्द का हम पुरजोर जो है विरोध करते हैं। आप लोगों ने जो वनवासी कल्याण परिषद बनाए हैं, वनवासी कल्याण परिषद का नाम बिल्कुल चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है विकास से है। हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं है, इसलिए हम खुल करके जो है आज राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएं। और हम राजनीति से ताकागढ़ भी नहीं आता हमको, हम राजनीति से परे हैं। हम तो एक ऐसे समाज में आते हैं जो व्यक्ति सिर्फ नम्रता से जीता है, और हम कभी भी किसी के खिलाफ उद्दंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर अस्मिता पे आ जाए तो बिरसा मुंडा बनने के लिए भी तैयार रहते हैं, रेंगापुर को बनने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हम उस कौम से आते हैं जिसने इस देश की आज़ादी के लिए लगातार कुर्बानियां दी। कुछ लोग बोलते हैं 1857 से कुर्बानियां दी। हम इतिहास देखिए, हम पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी से इस देश के लिए जो है कुर्बानियां देते आए, जिसका इतिहास हमारा जो है छोटा छोटा जरूर है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होने से हमारे पूर्वजों का, जिन लोगों ने भी इतिहास लिखा, सिर्फ 1 या 2 लाइनों का इतिहास लिखा। तिमन्नी विधानसभा की बात करें, यहाँ पर मेन मुद्दा है
आदिवासी क्षेत्रों में पलायन। हमारे क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है और उस पलायन में हमारी बहनों के साथ में दुष्कर्म, हमारे भाइयों के साथ में मारपीट, ये लगातार देखने के लिए रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भारत के अंदर में केंद्र के अंदर में भाजपा की सरकार है। इसके ऊपर में मैं कई बार जो है पत्र भी लिख चुका हूँ और कई बार जो है मैं मौखिक रूप से और बैठकों के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय तक का भी जो है इस बात को पहुंचाया हूँ, लेकिन कहीं भी इन चीजों के ऊपर में भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमने बोला कि भिवंडी विधानसभा आदिवासी पॉपुलर, इसको आदिवासी विकास खंड बनाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र में 68,000 से लेकर के 72,000 तक आदिवासी हैं, जिसमें हमारी बातों को नगण्य किया जाता है। और आज भी हम लोग संघर्ष में जी रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रों में जो है विकास की धारा नहीं दी जाती है। हमारी बहनों के साथ में जब गलत होता है तो कोई भी आदमी हमारे साथ में खड़ा नहीं होता। हमारे भाइयों के साथ में मारपीट या गलत होता है, कोई भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं होता। क्या हम वंचित और शोषित ही रहें? हम आपके चैनल के माध्यम से और आपके डिबेट के माध्यम से हमारी बात जो है वर्तमान में जो भी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन की लहर जो है इस बार जनता जान चुकी है और उसका जवाब जो है 17 तारीख को देंगी और 3 तारीख को देंगी। देखिए, जैसे भिवंडी विधानसभा में जितने भी चुनाव हुए हैं विधानसभा लोकसभा के, कांग्रेस और भाजपा ये दोनों पार्टियां कांग्रेस नहीं आए। पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस मुद्दे के सामने आएगी, वो हम किसी स्थिति में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पूरे चुनाव के बाद मेरे ख्याल से भिवंडी विधानसभा में कांग्रेस का नाम हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के नहीं आने के लिए कटाक्ष किए जा रहे हैं। मैं भरद्वाज जी से पुनः निवेदन करूंगा एक बार और आपसे निवेदन करूंगा कि आप काफ़ी पुराने समाज सेवी हैं और वर्तमान में जो स्थिति भिवंडी विधानसभा की त्रिकोणीय मुकाबले की बन रही है, क्या आप मानते हैं इसे? हर पार्टी अपने नेता को जिताने की कोशिश करती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित ही संजय शाह जी को जिताएंगे इस चुनाव में, और जनता हमारे साथ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आगामी 17 तारीख को सब कमल की बटन ही दबाकर उन्हें विजयी दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गैस के कार्यकारी हरदा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। सभी को मैं नमस्कार, मेरा नाम और मैं गैस का जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार जो इस 15 साल के जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें संजय शाह जी है और उन्होंने बड़े चालाकी से जो है भिवंडी के जो विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक आप जो वोट मांग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप संजय बाबा के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि संजय शाह के निष्क्रियता के कारण आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विकास के मॉडल को आपको रैली में जाकर के आपको विकास यात्रा लेके उनको लेकर बताना पड़ रहा है क्यों नहीं ये विकास क्या। अगर क्या होता तो जनता इस बात को तय करती हो, जनता हमें मौका नहीं देती। आज हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है, लगातार प्रयास किया है। 2022 में 2 जिला पंचायत सदस्य, 7 जनपद सदस्य और 25 से ज्यादा सरपंच निकाल के लिए बता दिया है कि आने वाला भिवंडी का अगर कोई भविष्य है तो वो आदिवासी संगठन में जयस है। और हम इस बात के लिए अवसर करते हैं कि जो भिवंडी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, हम उस जरूरत को जानते हैं कि जो विकास के लिए रोड की जरूरत है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के लिए यहाँ मल्टीनेशनल स्तर की अस्पताल क्यों नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि तीनों जो हमारे आदरणीय भल्ला साहब ने कहा है कि कायदा पटलदा हो चाहे कचनार में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर आज नर्सिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है, सोनोग्राफी की व्यवस्था क्यों नहीं है। भिवंडी में आप जाके पूछ लीजिए कि किस दरमियान आज अस्पताल की लाचार व्यवस्था के कारण कई लोग मृत्यु पा चुके हैं। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे क्षेत्र में जो युवा सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, आज के दरमियान आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं खुले हुए हैं, कोई एमएससी का उद्योग नहीं खुला है जहाँ पर उनको 5 और 10 हजार की नौकरी मिल सके। ये हमारे मुद्दे हैं। हम जो ऊपर की जो आप ये चकाचौंध की अगर बात कर रहे हैं, चकाचौंध में आने के लिए ठीक है, लेकिन उनके पेट की व्यवस्था भी हमें करना पड़ेगा। जिस तरह के किसान के देखा जाए तो भिवंडी हमारे हरदा क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों को, सोयाबीन किसानों को नुकसान पहुंचा है। उसके लिए हमने लगातार कार्यालय में प्रदर्शन करके ये मांग की थी 2.5 लाख तक का 50,000 रुपए तक के किसान को मुआवजा दिया जाना, 2.5 हेक्टेयर पे 50,000 रुपए तक का।
2.5 एकड़ तक का 50,000 रुपए तक का हमने मांग करी है और शासन को भेजा है, लेकिन ये सरकार किसानों के साथ नहीं है, युवाओं के साथ नहीं है। और एक बात आपको डेटा के साथ कह देना चाहूँ, मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पर आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और हमारा एक और डेटा आपको बता देता हूँ, जो बेरोजगार का जो आलम है आज के टाइम में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, जहाँ पर सूचकांक ये निर्देशित कर रहा है कि यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कि इंडस्ट्रियलाइज हुआ नहीं है, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ये मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए देश के माध्यम से बहुत सारी बेरोजगारों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बात की गई है। मैं जानना चाहूँगा, आम जनता से जानना चाहूँगा, आम जनता से कोई आए और अपनी बात रखे, क्या ये सही बोल रहा है? आइए आप आइए। हाँ, ये कांग्रेस से आम जनता से कोई आना चाहता। पहला विषय अभी भाई साहब ने बताया, रोजगार का। रोजगार को लेके प्रयास भी किया गया है, इनका ऐसा बोलना है। संजय शाह जी के प्रयास से चितगांव, आप जानते होंगे चितगांव गांव है, वहाँ पे इथेनॉल की फैक्ट्री लग चुकी है। कुछ ही समय में प्रारंभ होकर युवाओं के लिए वहाँ रोजगार की व्यवस्था हो रही है। दूसरी बात भाई साहब जिला संयोजक जी ने रखी थी कि स्कूल तो है पर जर्जर हालत है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। 1-1 करोड़ की स्कूलें संजय बाबा के अथक प्रयास से वनवासी आदिवासी क्षेत्र में बनी है क्या? हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ छोटे मोटे गांव में कहीं स्थितियाँ, क्योंकि बिल्डिंग बनेंगी तो ही वो जर्जर होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डिंग बनाई है, इसलिए वो जर्जर की स्थिति फिर बना देगी भारतीय जनता पार्टी। और एक मुख्य विषय एकलव्य विद्यालय को लेके भाई साहब ने कहा था, एकलव्य विद्यालय रेडगांव में बन रहा है कि वहाँ 12वीं तक के शिक्षक रखें। मैं इनके इस आरोप को भी बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। इसकी जमीनी स्तर पे आप जांच करवा लीजिए। जिस शिक्षक की जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सरकारी आधार पर नियुक्तियाँ हुई हैं, उसी आधार पर शिक्षक रखे हैं। धन्यवाद। इसके जवाब में मैं ये बोलना चाह रहा था। देखिए, इन्होंने अभी बोला कि एकलव्य स्कूल के अंदर में शिक्षक रखे हुए हैं। हम शिक्षक की बात नहीं की है, पहले भाई साहब ने सुना ही नहीं है कि हमने बोला क्या। भाई साहब ने की। मैं क्या, हमारे भाई साहब की तरफ से क्या पॉइंट आया कि वहाँ पर एक ही जो है शिक्षक है, जो एक क्लास को सारे क्लासों के लिए जो है वहाँ पर अगर 12वीं तक का है, 12 क्लास के बच्चे, 6वीं से 12वीं तक का या पहली से 12वीं तक है, तो हर क्लास के ऊपर 30 बच्चों के ऊपर में एक शिक्षक अतराइए, तो वो होना चाहिए। लेकिन वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने शिक्षक ये नहीं बोला था कि 12वीं वाला, हमने ये बोला था कि वहाँ शिक्षक एक ही है, एक ही क्लास। 12वीं का बोला था नहीं, 12वीं क्लास का